Hello everyone, the students of class 9th. It is our 15th lecture. Today we will study the line by line description of the chapter The Adventures of Toto. Yesterday I had described the summary of this chapter. I hope you all understood that. So today we will try to learn line by line. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर ने वो जो टोटो जो बंदर था उसको 5 रुपया में ख़रीदा था टोंगा ड्राइवर से. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो टोंगा ड्राइवर था वो उस लाल छोटे बंदर को बांध के रखता था खाने वाले नांद के पास, इसलिए वो मंकी बड़ा ही अजीब दिखता था, वहाँ पे विचित्र दिखता था, आउट ऑफ प्लेस दिखता था. तो दादाजी ने फैसला किया कि इस मंकी को भी अपने प्राइवेट जू में इसको भी शामिल करेंगे, यानी अपना उनका जो प्राइवेट जू था उसमें ले जाकर के उसको भी रखेंगे. अब टोटो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि टोटो कैसा था. टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी, वो बड़ा ही सुंदर मंकी था. टोटो his bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. ये जो मंकी था उसकी जो चमकती आंखें थी वो चमकती रहती थी उसके भौं के नीचे, जो गहरी भौएं थी उसके नीचे से, और उसके जो दांत थे वो एकदम मोती जैसे वाइट, और अक्सर वो मुस्कुराया करता था, डिस्प्ले किया करता था अपने दांत को, और उसकी वजह से बहुत सारी उम्र दराज एंग्लो इंडियन लेडी जो थी वो डर जाती थी. बट हिज हैंड लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. उसके जो हाथ थे वो काफ़ी सूखे लगते थे, जैसे कि कोई सालों से उसको अचार के लिए सुखा दिया हो धूप में रख करके. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी वो काफ़ी तेज़ थी और फिर शरारती भी. एंड हिज टेल, और उसका जो दुम था, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके गुड लुक्स में वो और जोड़ दे रहा था, उसके गुड लुक को अच्छा बढ़ा दे रहा था. ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स. ग्रैंडफादर ऐसा विश्वास करते थे कि किसी भी व्यक्ति के अच्छे खूबसूरती में बढ़ा देता है, ऐड कर देता है उसका दुम. ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और उसका तीसरा हाथ का भी काम करता है, जैसे कि जानवरों के पीठ पे अगर मक्खी बैठ जाए तो उसको अपने दुम से भगा लेता है. ही कुड सी it to hang from he could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. वो उस अपने दुम से लटक जाता था ब्रांचेस पे, वो किसी भी टहनी पे, और वो कोई भी भोजन अगर उसे दूर रहता था तो उसको उसके दुम के सहारे से भी वो उसको खींच लेता था. इस तरह से उसको वो यूज़ किया करता था. तो ये तो हुआ उसका डिस्क्रिप्शन. अब ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट, ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्राउट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स. दादी माँ ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें ऑथर जो है खुद, राइटर जो है खुद बचपन में है और वो अपनी बातें बता रहे हैं. तो कहते हैं कि दादी माँ हमेशा वो थोड़ा सा हंगामा कर देती थी जब भी दादाजी कुछ भी जानवर या चिड़िया लाते थे घर पे. सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड. तो ऐसा फैसला किया गया कि टोटो के प्रेजेंस को रहस्य रखा जाएगा जब तक दादी का मूड अच्छा ना दिखे. ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट ओपनिंग टू माई बेडरूम wall.
यानी उस बंदर को, टोटो को एक छोटे से रूम के अंदर, जो दीवार के अलमीरा टाइप का था, उसको उसमें रख दिया गया उसको, जो कि राइटर के दीवार, घर के बेडरूम के दीवार में खुलता था। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ पे उसको बांध दिया गया पूरे सुरक्षा के साथ। और सो वी थॉट टू अ पिग फास्टेंड इनटू द वॉल, और फिर हम लोगों ने सोचा कि वो एक खूंटी में उसको बांध दिया जाए, दीवार में खूंटी था उसी में बांध दिया गया। A few hours later, कुछ घंटे बाद, when grandfather and I came back to release Toto, और मैं और दादाजी जब वापस आए उस टोटो को छुड़ाने के लिए, मतलब खोलने के लिए, we found that the walls which I had been covered with some ornamental paper, which had been covered with ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. जब मैं थोड़ी देर के बाद वापस आया तो जो दादाजी के पसंद के जो कुछ पेपर्स से दीवारों को ढका गया था, उसको साटा गया था, उस पर कुछ पेपर्स, वो सब के सब दीवार और ईंटें नंगी खड़ी थी, यानी सारे के सारे कागज़ को फाड़ दिया था टोटो ने। द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, और जो खूंटी था जो दीवार में लगाया गया था वो अपने होल से निकल गया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था, कोट था, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, वो भी चीथड़े हो गए थे। आई वंडर्ड वट ग्रैंड फादर वुड से बट वट ग्रैंड मदर वुड से, मैंने बड़ा आश्चर्य किया कि दादी माँ क्या कहेगी, बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं हुए। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो के परफॉर्मेंस को देख करके खुश नजर आए। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, दादाजी बोलते तो चालाक है। Given time, I am sure he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. मेरा ख्याल है कि अगर इसको समय दिया जाता तो वो तुम्हारे फटे हुए ब्लेजर्स का रस्सी बना करके, उसको रस्सी से जोड़ करके खिड़की से भाग गया होता। ये जब कहते हैं तो his presence is still अ सीक्रेट, उसका जो प्रेजेंस है घर में अभी भी रहस्य है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू अ बिग केज, अब उसको एक बड़े से पिंजड़े में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर में, वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट लिव्ड, जहाँ पे बहुत सारे ग्रैंडफादर के और जो पेट थे वो रहते थे। वेरी सोशलेबली टुगेदर, बड़ी प्यार से रहते थे। A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. वहाँ पे कछुआ था, एक जोड़ा खरगोश था, और एक गिलहरी थी, और फिर मेरा बकरी भी था। But the monkey wouldn't allow any of his companion to sleep at night. लेकिन ये मंकी अपने किसी भी साथी को वहाँ सही से सोने नहीं देता था। So grandfather who had to leave देहरादून नेक्स्ट डे, इसलिए ग्रैंडफादर को, जिनको अगले दिन देहरादून के लिए जाना था, निकलना था, टू कलेक्ट हिज पेंशन, अपने पेंशन को लेने के लिए, इन सहारनपुर में, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग, तो फैसला किया कि इसको भी साथ लेके जाएंगे। तो ये तो हुआ आज का लेक्चर। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी द रिमेनिंग पार्ट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।